गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है औरंगाबाद ट्रिप का डे 2। कल हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस देखे, बीबी का मकबरा, पान चक्की। आज हम जाने वाले हैं गिरनेश्वर टेम्पल, एलोरा केव्स और एक दो प्लेस और बताए हैं। सो अभी ये देखिए हम लोग हैं एमटीडीसी रिजॉर्ट में, हमने ये चेकआउट कर दिया है। मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। बहुत अच्छा रिजॉर्ट है ये और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। सो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8:30 और एलोरा केव जाने में हमें लगेगा अराउंड 40-45 मिनट्स। यहाँ से 30 किलोमीटर्स दूर है। तो अभी हम निकलते हैं एलोरा केव्स एंड गिरनेश्वर टेम्पल की ओर। तो आप एंजॉय करिए हमारे साथ जर्नी। सो ये है गिरनेश्वर टेम्पल का दूर से व्यू। अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ गिरनेश्वर टेम्पल के अंदर, बट अंदर जाने के बाद मोबाइल पहले ही सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि अंदर मोबाइल और कोई भी फ़ोटो और वीडियो लेना मना है। तो आप दूर से देख सकते हैं। तो ये है टेम्पल और ये है आसपास का एरिया। गिरनेश्वर टेम्पल के सामने। सो हम लोगों ने मोबाइल वगैरह लॉकर में सबमिट कर दिया है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। ये इसका फ्रंट गेट है, इसके आगे कैमरा अलाउड ही नहीं है। तो मुझे अपना मोबाइल बंद करना पड़ेगा। सो गाइस, टेम्पल में बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए हैं गिरनेश्वर टेम्पल में। और अभी हम जाने वाले हैं एलोरा केव, जो बिल्कुल ही पास में है। लेकिन उससे जाने से पहले हम थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे। सो हम निकलते हैं अब गिरनेश्वर टेम्पल से एलोरा केव्स की ओर। रिसोर्ट के अंदर, ये रिसोर्ट तो एमटीडीसी गाइड जो होता है वो इम्पोर्टेंट केव्स ही दिखाता है। हम देता हूँ और फिर हम आगे केव्स देखेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे बता कि जो राजा थे वो हिंदू थे। थैंक यू। नाम सुशील है सर। मैं यहाँ पे 6 सालों से यही गाइड का काम कर रहा हूँ। सुशील। तो इस विलेज का नाम जो है सर एलोरा है। और इसे पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में इसे एलापुरम कहा जाता था। अभी इसको शॉर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में एलोरा कहा जाता है। और यहाँ के जो मराठी लोग हैं प्रॉपर के, ये इसे वेरूल कहते हैं सर। वेरूल, ओके। आप ये जो माउंटेन रेंज देख रहे हैं, जिस माउंटेन रेंज में ये केव्स बना है, आपने अगर सह्याद्री माउंटेन रेंज का नाम सुना है तो ये वही है। इस पूरे माउंटेन रेंज में आपको 2000 से भी ज़्यादा केव्स देखने को मिलता है। बट जहाँ पे अच्छा कार्विंग किया है, जहाँ पे जाने के लिए जगह है, उन्हीं केव्स को ओपन किया है। ओके। तो उन्हीं में से वो 2000 केव्स में से आपको एलोरा में 34 केव्स देखने को मिलता है। और जो 34 केव्स है एलोरा का, ये सभी अलग अलग रिलीजन्स का है और अलग अलग स्टाइल से बनाया गया है। अच्छा। और सभी केव्स को नंबर दिए गए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। ओके। यहाँ पे सबसे पहले जिस केव्स का कार्विंग किया गया था, ये बुद्धिस्ट केव्स का है। ये 1 नंबर से शुरू होता है 12 नंबर तक। यानी कि आपको यहाँ पे 12 केव्स बुद्धिस्ट रिलीजन के देखने को मिलेंगे। और उन्हें बनाने वाले जो थे, ये कर्नाटक साइड के बड़े बड़े राजघराने, जैसे कि चालुक्यकूट राजघराना और वाकाटक राजघराना, इनके पीरियड में बौद्ध धर्म का गुफा बनाया गया था। उसके बाद में हिंदू धर्म का गुफा है सर। ये 13 नंबर से शुरू होता है 29 नंबर तक। ये आपको टोटल 17 केव्स हिंदुइज्म के भी देखने को मिलेंगे एलोरा में। और उनके भी जो मेकर है, ये भी कर्नाटक साइड का एक बड़ा सा राजघराना था, राष्ट्रकूट राजघराना। राष्ट्रकूटा के सबसे पहले जो किंग थे दंती दुर्ग नरेश, इन्होंने हिंदू केव्स का काम स्टार्ट किया था। और सबसे लास्ट वाले जो उनके किंग रहे, राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर हम्पी वाले, जो तेनाली रामा वाले जो है, उनके पीरियड में हिंदू केव्स का काम कंप्लीट किया गया था सर। और 5 केव्स आपको यहाँ पे जैन रिलीजन्स का देखने को मिलेगा, जो कि 30 से लेकर 34 नंबर तक है। और उन्हें बनाने वाले भी जो थे, ये भी राष्ट्रकूट वंश के ही किंग थे, अमुक वर्षम, उज्जैन के रहने वाले थे। उनके पीरियड में जैन गुफा बनाया गया था। ये जो सभी गुफाएं जो बनाई गई है, ये सभी धर्म प्रचार के लिए। नहीं, जो राजा थे वो हिंदू थे। हिंदू थे, कुछ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे, कुछ जैन फॉलोअर्स थे। तो जो जिनको फॉलो करता था, उन्होंने उनके केव्स बना के रखे हैं सर यहाँ पे धर्म प्रचार के लिए। ओके। और आप धर्म प्रचार कैसे करते थे? धर्म प्रचार जैसे कि देखिए मैम, पुराने ज़माने में बहुत से अलग अलग रिलीजन्स के, जैसे कि क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो या हिंदुइज़्म, ये अपना अपना धर्म बढ़ाने की कोशिश करते थे। क्योंकि उनको डर लग रहा था कि आने वाली पीढ़ी को हमारा धर्म समझेगा या नहीं, या जब तक रहता है या नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसे टेम्पल्स बनाए। टेम्पल्स के ऊपर पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में इंडिया में बहुत सारा नॉलेज था ना, इसलिए बाद में फिर अंग्रेज लोगों ने लेके गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी सुना है आपने? बिहार में ना। हाँ, यस। तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म के गुफाओं का भी इस्तेमाल किया जाता था एक यूनिवर्सिटी के तरह। राइट। तो बौद्ध धर्म की यहाँ। तो ये है केव नंबर 5। मोनेस्ट्री।
The two side chapel itself. वाओ, देख रही हो, डाइनिंग टेबल कहाँ से है? बस बैठने का ही था यहाँ पे। यहाँ बैठा आओ इधर से आ जाओ। मेरे ख्याल से ये क्या बोल रहा है कि इधर बैठ के खाना खाते होंगे वो। हाँ चल। नंबर 5 होता है, आपको कैसे समझ में आएगा कि प्रेयर हॉल कैसा होता है और मेडिटेशन रूम्स कैसा होता है? तो अंदर आइए सर थोड़ा सा। सर इसका अगर आप सीलिंग देखोगे मेडिटेशन रूम्स का, ये पूरा फ्लैट होता है। मेडिटेशन रूम्स के सीलिंग आपको पूरे फ्लैट देखने को मिलते हैं, इनको विहार कहा जाता है। और जो प्रेयर हॉल होता है उसे चैत्य विहार कहा जाता है। उसका जो सीलिंग का जो कार्विंग होता है वो एक एलिफेंट के स्केलेटन की तरह, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। ये ऊपर की सीलिंग अगर आप देखोगे तो एलिफेंट के स्केलेटन की तरह। उसके बाद में दूसरा एक डिफरेंस जो होता है सर, यहाँ पे अगर स्टैचू देख रहे हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्टैचू देखने को मिलेगा, बट चैत्य विहार में प्रेयर हॉल में आपको स्टैचू के साथ में बैक साइड में एक स्तूपा भी देखने को मिलता है। स्तूप उसी बात को ध्यान में रखते हुए कलाकार ने इस गुफा को भी एक पीपल के पत्ते का आकार दिया है। आप देख सकते हैं वो दरवाजे के ऊपर वो पीपल के पत्ते का आकार दिया गया है। ओके। और उसी पीपल के पत्ते के राइट और लेफ्ट साइड में आपको 3-3 अप्सराएं देखने को मिल रही हैं। वो जो है आपका वेलकम कर रही है, पुष्प अर्पण करते हैं। और दोनों साइड से जो छोटे छोटे टेम्पल्स भी देखिए, राइट और लेफ्ट साइड में। और टेम्पल टेम्पल्स के ऊपर जो है कार्विंग अगर आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट कार्विंग है, दोनों का भी अलग अलग कार्विंग। ओके। राइट साइड वाला जो टेम्पल है उसके ऊपर का जो कार्विंग है उसे द्रविड़ शिल्प कला कहा जाता है, जो कि आपको दक्षिण भारत के टेम्पल्स के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो टेम्पल्स हैं ये बुद्ध टेम्पल हैं? यस सर, बुद्ध, यानी कि दक्षिण भारत के टेम्पल्स में, दक्षिण भारत का जो टेम्पल होता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है। ओके। द्रविड़ शिल्प कला में। और ये है उत्तर भारत का टेम्पल, इसे आर्य शिल्प कला कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब द्रविड़ और आर्य दोनों ने मिलकर यहाँ पे अच्छा ये देखो ऊपर का। सो ये केव नंबर 5 प्रेयर, ये प्रेयर करने का जगह, प्रेयर मेडिटेशन। हाँ प्रेयर है ये। प्रेयर करने का। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जैसे आप अंदर आते हो पूरा ठंडा है। तो आप देख सकते हो कि उस टाइम भी कितना साइंटिफिक और माइंड था लोगों में। अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। तो ये है केव नंबर 5 का टॉप फ्लोर से व्यू। आप जब भी आएंगे एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह की केव इतने साल पहले कैसे बना सकते हैं लोग, और वो भी इतने साइंस के साथ। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम भी लोगों में कितना माइंड था और लोग कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उनका था सारा कितना था और भी आगे था? 12 1 से लेके 12 तक। ओके। तो जो हिंदू धर्म का जो गुफा है सर, उसमें आपको सिर्फ एक ही टेम्पल देखने को मिलता है, वो है कैलाश टेम्पल। ओके। और बाकी के जो केव्स है वो रफ कार्विंग के लिए यूज़ किए गए थे। वो इसलिए रफ कार्विंग के लिए यूज़ किए गए थे सर क्योंकि जो कैलाश टेम्पल जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्कल्पचर है। दुनिया में सबसे बड़ा केव्स है, एक ही पत्थर में काट कर बनाया गया। एक ही पत्थर में काट कर बनाया गया। उसको दूसरा पत्थर ज्वाइंट नहीं पत्थर किया। क्या? पत्थर स्टोन हाँ। एक ही स्टोन में कार्व किया है, उसे दूसरा स्टोन ज्वाइंट नहीं किया है। अच्छा। ओके। इसका मतलब जब भी कोई भी कलाकार है उसके ऊपर कार्विंग करता था, वो जब भी उस स्टोन के ऊपर चीजल के ऊपर हैमर का स्ट्रोक करता था, वो फर्स्ट और लास्ट वाला स्ट्रोक रहता था। एक ही स्ट्रोक में पूरा केव्स बना है वो। अच्छा ऐसा आप कैसे बना लेते हैं? समझ रहे, जैसे कि देखिए
वो जब वो स्ट्रोक करता है, अगर कुछ भूल चूक हो जाती है तो उसे वो इरेज नहीं कर सकते थे, रिपेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक ही स्टोन पे बना रहे। जैसे कि देखिए, स्ट्रोक किया जाए, अगर कोई पोर्शन टूटकर नीचे गिर जाता है तो उस पोर्शन को उठाकर वो वापस जुड़ा नहीं सकते थे, क्योंकि एक ही पत्थर पे बना रहे हैं। अगर कुछ टूट जाता है तो वो पूरा मंदिर खंडित हो जाता था। तो फिर दूसरा, फिर से उतना ही बड़ा माउंटेन ढूंढना, फिर से उतना ही बड़ा टेम्पल बनाना, ये तो इम्पॉसिबल था। तो इसलिए उन लोगों ने पहले जो कलाकार थे उनको 12-12 सालों तक उनको ट्रेनिंग देते थे वो लोग, पत्थर को किस प्रकार कट करना चाहिए। और फिर उनको ट्रेनिंग देने के बाद में उन्हें यहाँ पे ले लाया जाता था। और जो बाकी के हिंदुइज्म के जो केव्स है, 16 नंबर को छोड़कर, कैलाश टेम्पल को छोड़कर, बाकी के जो हिंदुइज्म के जो केव्स है उनमें उन बच्चों को, उन कलाकारों को भेजा जाता था और उन्हें वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती थी। और जिसका स्कल्पचर अच्छा रहता था फिर उसका प्रमोशन होता था, और फिर वो कैलाश टेम्पल पर जाकर 10 पीढ़ियों ने इसके ऊपर काम किया है, 10 जनरेशन। इसकी उसका हाइट 30 मीटर्स का है, लंबाई 90 मीटर्स का, चौड़ाई 50 मीटर्स का। सो सबसे फेमस केव पूरे इधर एलोरा में ही है। कैलाश, यस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गया है। ओके। इसके ऊपर का कार्विंग जो है वो द्रविड़ शिल्पकला है। इसे भगवान शिव जी को समर्पित किया है, इसलिए इसे कैलाश टेम्पल कहा जाता है। इसे 2 बार कलर किया गया था, एक राजा कृष्णदेव राय के पीरियड में, ये और जो एक व्हाइट है ये भी कलर है। वो थोड़ा बहुत जो अंदर में व्हाइट दिख रहा है हाँ, वो कलर है। तो ऊपर भी है व्हाइट। अच्छा, ये मिट्टी है। तो इसे 2 बार कलर किया था राजा कृष्णदेव राय के पीरियड में और अहिल्याबाई होलकर के पीरियड में, जो कि इंदौर की क्वीन है। और इसे जानबूझकर व्हाइट कलर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको अंदर में देखने को मिलेगा। और जो व्हाइट कलर जो दिया गया था वो इसलिए क्योंकि इस केव्स को कैलाश माउंटेन की तरह दिखाना था। कैलाश माउंटेन स्नो की वजह से पूरा व्हाइट दिखता है ना, तो इसे भी उसी प्रकार दिखाना था, इसलिए। उसके बाद में सर इस गुफा का जो आकार है वो एक रथ के जैसा आकार दिखता है, और कोई भी रथ को चलाने के लिए पहियों की जरूरत होती है, बट कलाकारों ने यहाँ पे पहिए नहीं बनाए। पहियों के जगह पर आपको वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलते हैं, और वो जो एनिमल्स है इस टेम्पल को अपने शोल्डर पर ऐसा पुश करते हुए डायरेक्टली पैराडाइज में लेके जा रहे हैं, ऐसा आभास होता है। ओके। उसके बाद सर जब आप इस केव्स के अंदर एंटर करोगे तो एंटर होते ही आपके सामने सबसे पहले गजलक्ष्मी का स्टैचू होगा। वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करना हो तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उसके बाद में इस केव्स को 2 पोर्शन में बनाया गया है। एक दरवाजे का इधर वाला अलग पोर्शन है और दरवाजे का उधर वाला अलग पोर्शन। ओके। और दोनों पोर्शन जो है अलग अलग गॉड्स को डेडिकेट किए गए हैं। जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो विष्णु जी को डेडिकेट किया है, और लेफ्ट साइड वाला भगवान शिव जी को किया गया है। यानी कि राइट साइड में आपको पूरे विष्णु जी के स्टैचूज देखने को मिलेंगे, विष्णु पुराण, विष्णु जी के पूरा 10 अवतार देखने को मिलेगा, और लेफ्ट साइड में पूरा शिव पुराण देखने को मिलेगा। भगवान शिव जी के लाइफ में जितना भी कुछ हुआ है वो सभी कुछ आपको मूर्तिकला, शिल्पकला में देखने को मिलता है। ओके। और ऊपर वाले फ्लोर पे आप जब जाते हो तो आपको 4 टेम्पल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको गर्भगृह जहाँ पे शिवलिंग है, उसके सामने सभा मंडप देखने को मिलेगा। सभा मंडप, ओके। हाँ, और सभा मंडप के ही सामने एक अलग से टेम्पल बनवाया गया है नंदी जी के लिए, और नंदी जी के टेम्पल के सामने ही आपको ये सामने म्यूजिक गैलरी देखने को मिलेगी। ये जो म्यूजिक गैलरी है हर शिव टेम्पल में होती है, क्योंकि आरती के समय ढोल और नगाड़े बजाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको इस केव्स के अंदर देखने को मिलता है सर। इससे यहीं से जाना है, यहीं से बाहर आना है सर। आने के बाद में आपको अगर जैन केव्स जाना है, जैन रिलीजियंस का केव्स, तो उससे जाने के लिए बस बताएंगे। ओके। तो बस आपको डायरेक्ट। सो एलोरा केव्स का जो मेन केव्स है ये है हिंदू केव्स, जो भगवान विष्णु और शिव जी के स्ट्रक्चर पर बना हुआ है, जैसे गाइड ने हमें बताया। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर।
दोस्तों डे 2 औरंगाबाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज हम लोगों ने गिरनेश्वर टेम्पल और एलोरा केव कंप्लीट किए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है यहाँ पर। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है अभी औरंगाबाद में कि मैंने अपनी सारी कार की विंडो ओपन की है 5-10 मिनट के लिए। अभी जब थोड़ा ठंडा हो जाएगी तो हम पुणे के लिए निकलते हैं। सो आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जैसे ही जर्नी में आगे जाते रहेंगे तो आप लोगों का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय।